केक्स एंड मोर कठलवाड़ी दरभंगा आपके शहर में देता है 100% एगलेस केक, पेटीज, कुकीज, पिज़्ज़ा, बर्गर के साथ इवेंट ऑर्डर और 3 किलोमीटर तक की फ्री होम डिलीवरी। एक बार जरूर संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 8340415550। दरभंगा के शास्त्री चौक पर नगर निगम प्रशासन एवं वार्ड पार्षद के बीच में हुई झड़प। यह मामला बुधवार की है, जब शास्त्री चौक पर नगर निगम प्रशासन वेंडिंग जोन बन रहे कुछ जगहों पर अतिक्रमण किए हुए लोगों से जमीन खाली करवाने के लिए पहुंचा। लाव लश्कर के साथ पहुंचे नगर निगम प्रशासन की झड़प मौजूद वार्ड नंबर 12 के पार्षद के साथ हो गई। वहीं इस मौके पर वार्ड नंबर 16 एवं वार्ड नंबर 11 के भी पार्षद मौजूद थे। वार्ड नंबर 12 के पार्षद का कहना है कि इनकी सूचना इनको नहीं दी गई थी और पहले ही नगर निगम आके यहां खाली करवाने के मकसद से था, जबकि नगर निगम के द्वारा अतिक्रमणकारियों को पहले ही नोटिस दी जा चुकी थी और 16 नवंबर तक उसे खाली करना था, लेकिन 16 नवंबर तक उसे खाली नहीं किया गया, जिस वजह से नगर निगम के आला अधिकारी शास्त्री चौक पहुंचे और अतिक्रमित जमीन को खाली कराना चाहा, लेकिन मौके पर मौजूद पार्षद के साथ उनकी झड़प हो गई। घंटों मशक्कत करने के बाद अतिक्रमित जमीन को खाली करा दिया गया, जहां वेंडिंग जोन बनना है। किस मुद्दे पे हुई है? एक तो है कि हमारे वार्ड के अंदर में कुछ भी योजना आता है या कोई भी कार्य हो रहा है, मुझे कोई खबर नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। विदाउट इन्फॉर्मेशन मुझे जब जनता खबर करता है तो मैं आता हूँ, तब हमको खबर मिलती है कि ऐसे ऐसे यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, मैं इस वेंडिंग जोन का माननीय मुख्यमंत्री जी का है, इस योजना का मैं विरोध कैसे कर सकता हूँ? और ये सौंदर्यीकरण के अंतर्गत है, इससे सुविधा लोगों को मिलेगी, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, इसका मैं कैसे विरोध कर सकता हूँ? लेकिन यहाँ इसका क्लियर कीजिए, किस कारण से हुआ, पहले इस चीज़ को समझिए। क्यों बंधक हुआ है? यहाँ पे जो इंक्रोचमेंट है उसको खाली कराने की बात है। आज मान लेते हैं कि हमारे वार्ड में हमारी जनता का, हमारी पब्लिक का कोई एकाएक चलाएगा उजाड़ने के लिए, हमको वो फोन करेगा, हम तो आएंगे यहाँ पे। आगे ये लोग क्या किए हैं नहीं किए हैं, हमसे भी तो कंसेंट लेना चाहिए। अभी आप कह रहे हैं कि लेकिन मुझे तो कुछ समय नहीं, मुझे तो पता नहीं। पहले एक बार जब यहाँ अतिक्रमण विरोध कहीं कुछ नहीं हो रहा है, विरोध हो रहा है कुछ चीज़ का नहीं, सिर्फ है कि आज खाली करेंगे, कल खाली करेंगे, 8 घंटे के बाद करेंगे, इसी बात का कि आखिर उन लोगों को भी कहीं पे एक थोड़ा ठिकाना मिल जाए। विकलांग है उसके अंदर में। आप कह रहे हैं सर कि एकाएक खाली कराने आया, ठीक? आप कहते हैं कि जनता हमको जनता मैसेज किया तो मैं आया। हाँ, लोगों को नगर निगम के अनुसार 16 तारीख को नोट तक का समय देकर के नोटिस दिया गया था, तो जनता आपको ये नहीं बताया कि हमको पूर्व में नोटिस मिली थी, हमको खाली करना था? नहीं, ऐसा जनता ने नहीं बताया। यहाँ पे अधिकारियों के साथ, जो नगर निगम के अधिकारी हैं, उसके साथ आपकी बकझक हुई है। सिर्फ यही कि इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं दिया गया था, इसके लिए बकझक। हमको लगता है कि ये जो दुकान जो अतिक्रमण किए हुए उनको कुछ लोग जिसे भ्रमित कर रहे हैं, विकास के काम को बाधा पहुंचाना चाह रहे हैं, निगम को, प्रशासन को बदनाम करना चाह रहे हैं और साथ ही चाह रहे हैं कि ये लोग भी मैंने रोड पर ही रहे। अच्छा बताइए, जब है कि मुझे किसी तरह की जानकारी नहीं थी, तो जानकारी नहीं थी तो चलो हो गया, लेकिन अभी तो इन्होंने बात किया है कि भाई नहीं काम होना चाहिए, विकास का काम होना चाहिए और हमको उन लोगों ने गुमराह किया है। तो जानकारी नहीं है तो कमी कहाँ है? अब कमी कहाँ है, हम कैसे पहुँचे, हमको कोई खबर नहीं। अभी निगम में गए थे, निगम में बात चली, वहाँ हम लोग उपस्थित थे, तो बात हुआ कि कल जो है सो जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन के द्वारा वहाँ पर जगह खाली कराया जाएगा। उसमें मुझे भी बुलाया गया था कि भाई आपके सामने, आपके समक्ष जो 16 तारीख को खाली कर देने की बात हुई, उसमें क्या हुआ? तो हमने उसी समय मोहम्मद साबिर से बात किया। मोहम्मद साबिर बोला कि हमने सब खाली कर दिया, कुछ सामान है जो बचा हुआ है। तो हम बोले ठीक है, हम लोग सुबह में आ रहे हैं, सुबह में देखेंगे, उसके बाद जो बात होगा सो हम लोग करेंगे। क्या खाली होना चाहिए अतिक्रमण? एकदम खाली होगा और उन लोगों की सहमति से होगा, और नहीं होने पर प्रशासन का सहारा लिया जाएगा। रोटी सोटी की नई पेशकश अब एक नए अंदाज में आपके शहर में। रूफटॉप रोटी सोटी अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। एक बार जरूर पधारे। हमारा संपर्क नंबर है 8084286455 और 8298542000। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह को राज्यपाल के द्वारा मिले सर्वश्रेष्ठ कुलपति सम्मान के बाद बधाई देने पहुंचे मिथिला विश्वविद्यालय में कई लोग। मंगलवार को मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह को पटना में राजभवन में राज्यपाल के द्वारा सर्वश्रेष्ठ कुलपति सम्मान दिया गया, जिसके बाद बुधवार को मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति कार्यालय में पहुंचे कई लोगों ने
कुलपति को बुके माला पहनाकर उन्हें बधाइयाँ दी। वहीं कुलपति ने कहा कि इस बधाई के पात्र विश्वविद्यालय से जुड़े हुए सभी लोग हैं। साथ ही जब उनसे यह पूछा गया है कि इन दिनों कई प्रकार के आरोप प्रत्यारोप आप पर लगाए जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं सभी आरोप प्रत्यारोप को खारिज करता हूं और सभी प्रकार की जांच के लिए मैं स्वागत करता हूं। मुझे किसी प्रकार का डर नहीं है क्योंकि मैंने कहीं गलत नहीं किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर इस जांच में अगर मेरी भी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं खुले दिल से सभी का स्वागत करता हूं। वहीं मौके पर मिथिला विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद, कुलपति के सचिव डॉक्टर KN श्रीवास्तव, सरयू डेंटल कॉलेज लहरियासराय के डॉक्टर मनोज कुमार सिंह, वित्त समिति के सदस्य अरविंद कुमार सिंह सहित कई लोग मौजूद थे। क्योंकि इस पुरस्कार को महामहिम श्री राज्यपाल जी सह कुलाधिपति बिहार विश्वविद्यालय उन्होंने दिया है और मैं इसको मानता हूं कि जो कुछ मेरे साथियों ने यहाँ किया, मेरे अधिकारियों ने, मेरे पदाधिकारियों ने, मेरे टीचर साथियों ने, विद्यार्थियों ने, नॉन टीचिंग ने और मिथिला की वासियों ने जो कुछ मेरे बात को माना, मेरे साथ सहयोग किया, उसका परिणाम ये है। और ये पुरस्कार मैं सबको समर्पित करता हूँ। ये मिथिला का पुरस्कार के साथ साथ एक आरोप प्रत्यारोप का भी दौर चल रहा है। देखिए ना, आरोप तो जानबूझ करके एक षड्यंत्र के तहत 23 तारीख को पुरस्कार मिलना है और 22 तारीख को ये अखबार ये लगाया गया आरोप, जिससे 23 को पब्लिश हो जाए और छवि धूमिल हो। इसका कुल उद्देश्य ये जो आरोप लगाए गए वो सब सरासर झूठ है, क्योंकि मैंने टेंडर प्रक्रिया तक ही काम वहाँ किया था। टेंडर प्रक्रिया के बाद आदेश देना, सामान मंगाना, उसको एंट्री में लेना, बिल मंगाना, बिल को प्रोसेस करना और 24 लाख का भुगतान करने का काम उसी कुलपति ने किया जो मुझे आरोपित कर रहा है। तो अगर भुगतान वो कर रहा है तो बेईमानी तो उसके लेवल पे होनी, मेरे लेवल पे कौन सी बेईमानी हुई? एक बात ये। दूसरी बात, वो कहता है कि हमको चार्ज नहीं लेने दिया, तो चार्ज तो उसने खुद एज्यूम किया है, वो चार्ज का हैंडओवर टेक ओवर नहीं हुआ है। छुट्टी में मैं घर में था, मैं गया नहीं था वहाँ, अपने आप आके कुर्सी पर वो बैठ गया। तो कब आकर के बैठा, कब नहीं बैठा, इसकी सूचना भी मुझे नहीं है, क्योंकि मुझे कोई सूचना इसकी आती भी नहीं। तो चार्ज लेने का भी वो झूठ बोल रहा है कि मैंने उसे रोका, अपने आप चार्ज को एज्यूम किया, बिना चार्ज दिए चार्ज लिया उसने। और ये झूठा आरोप उसने जानबूझ करके षड्यंत्र के तहत मुझे लगाया। तो जो कभी भी जांच होगी, जब भी जांच होगी तो हर जांच का मैं स्वागत करता हूँ, अपने आप साफ हो जाएगा। तो डॉक्यूमेंटेड है, उसमें कुछ बताने की, जिसने चेक काटी उसकी दस्तखत होगी, फाइल पे ऑर्डर किया उसकी दस्तखत होगी, जिसने टेंडर खोला उसकी दस्तखत होगी, तो फाइल पर है। इसमें सब झूठ बोलने का कुछ मतलब नहीं, सब सत्य है। आप जांच का स्वागत करते हैं? एकदम स्वागत करेंगे, खुले मन से स्वागत करेंगे, सहयोग भी करेंगे। थैंक यू। 25 नवंबर से प्रारंभ होने वाले मां श्यामा नामधुन नवाह यज्ञ का कोरोना प्रोटोकॉल के तहत की गई सभी तैयारी पूरी। 25 नवंबर गुरुवार को प्रारंभ होने वाले मां श्यामा नामधुन नवाह यज्ञ का अपराह्न 10:30 बजे दीप प्रज्वलन कर किया जाएगा। इसके लिए न्यास समिति के सचिव सह जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM, संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शशिनाथ झा, मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह एवं न्यास के उपाध्यक्ष पंडित कमलाकांत झा ने अपनी स्वीकृति प्रदान की है। जानकारी देते हुए मंदिर प्रबंधक चौधरी हेमचंद्र राय ने बताया कि प्रधान पुजारी शरद कुमार झा पूर्वाह्न 10:45 पर मंदिर परिसर में विधिवत अग्निकुंड की स्थापना कर संकीर्तन मंच का पूजन करेंगे। तदुपरांत नामधुन नवाह यज्ञ प्रारंभ होगा जो निरंतर चलता रहेगा। न्यास समिति के उपाध्यक्ष पंडित कमलाकांत झा ने बताया कि कोविड-19 के दिशा निर्देश का पालन करते हुए भगवती के दर्शन में भक्तों के सौविधि हेतु इस बार संकीर्तन मंदिर के उत्तर में अवस्थित मंच के स्थान पर परिसर के पूर्वी भाग में अवस्थित सत्संग भवन में होगा, जहां एक बार में मात्र 50 श्रद्धालु ही स्थान ग्रहण करेंगे। 2 गज की दूरी बनाकर मास्क के साथ प्रवेश कर सकेंगे। 25 तारीख से नवाह यज्ञ के शुभारंभ भऽ रहल छै। ओ अग्निवास जाहि दिन रहै छै ताहि हिसाब से होइ छै। हमर सह सचिव छै डॉक्टर शिवा त्रिपाठी से प्रधान पुजारी मिल कर देख बात कर ले। 25 तारीख से हेतै, 4 के एकर समापन छै। और आन साल जे हमरा लोग एतऽ करै छलिए मंदिर के मुख्य परिसर में, से एहि बेर हमसब कऽ रहल छी पाछा में सत्संग भवन में। तकर कारण छै जिला पदाधिकारी जे सचिव छथिन, हमर सचिव के संग संग जिला पदाधिकारी छथिन, हुनकर से आदेश भेलै है जे 50 टा लोग लऽ कऽ
से अहाँ ओहि मंडली के लऽ कऽ अहाँ नवा जगह कऽ सकैत छी। सैनिटाइजेशन के व्यवस्था रखब, जे सोशल डिस्टेंसिंग के बात छै से सब अहाँ व्यवस्था रखब, सुरक्षा गार्ड राखब, गेट हमर से व्यवस्थित अछि, पश्चिम गेट से लोग एतै, दक्षिण गेट से लोग निकलतै, तो बहुत बेसी भीड़ नहीं होती। लेकिन तकर बाद हम सब ई प्रयास के लिए एहिठुमक लोग के आस्था के देखै, क्या तो पिछला साल कोरोना कारण नहीं भऽ सकल है, तो बहुत लोग के कहिया हेतै नवा, कहिया नवा हेतै, ताहि दुआरे हमरा लोग नवा के आयोजन कऽ रहल छै। लेकिन कोरोना के प्रोटोकॉल जे छै तकरा ध्यान में रखैत कऽ रहल छै। 12टा से 14टा हमरा से कीर्तन के टीम अछि, सामान्यतः 2-2 घंटा के वो सब करता। 21टा हमर पंडित रहता जे एहिठाम अहाँके हवन करता, पाठ करता, जप करता। और ई जे हमरा सबके अनुसार पहले भंडारा तंडारा वाला बात रही छलै, से सब हमरा लोग बंद कऽ देने छै। DIMS के छात्रों को दी गई प्राथमिक उपचार एवं CPR का प्रशिक्षण। बुधवार को दरभंगा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के प्रांगण में 2 दिवसीय प्राथमिक उपचार एवं CPR प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें विशेषज्ञों द्वारा छात्रों एवं अभिभावकों को किस तरह से दुर्घटना होने पर घायल व्यक्तियों को दी जाने वाली प्राथमिक उपचार के बारे में विस्तार से प्रशिक्षण दिया गया। डॉक्टर अजय एस सावंत ने कहा कि सड़क ही नहीं बल्कि दफ्तर, दुकानों और घरों में भी कई बार छोटी या बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती है। दुर्घटना होने पर सबसे महत्वपूर्ण है कि इसमें घायल को कितनी जल्दी इलाज मुहैया कराया जाता है। इन्हीं सभी बातों की जानकारी इस प्रशिक्षण शिविर के दौरान छात्राओं एवं अभिभावकों को भी दिया गया। DPMI है, DPMI, DIMS, यहाँ 2 कॉलेज चलते हैं, 2 इंस्टीट्यूट चलते हैं, DPMI है, DIMS है दरभंगा। और आज जो कार्यक्रम हो रहा है वो फर्स्ट एड CPR ट्रेनिंग का हो रहा है। इसमें हमारे यहाँ ट्रेनर लाइफ लाइन मुंबई से आए हुए हैं, डॉक्टर अजय एस सावंत, तो ये ट्रेनिंग दे रहे हैं। और हमारे यहाँ लगभग 200 के आसपास बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं। और ये ट्रेनिंग इस बात की है कि बहुत सारी इमरजेंसी जो सिचुएशन होती हैं फर्स्ट एड की, जैसे डॉक्टर के पास पहुंचने में टाइम लगता है, या कुछ ऐसी सिचुएशन होती हैं कि बिना डॉक्टर के भी उनको डील किया जा सकता है, जैसे कटना है, जलना है, डूबना है, अचानक बेहोश हो जाना है, या फ्रैक्चर हो जाना है, या कीड़ा मकोड़ा सांप काट लेता है। उस सिचुएशन में एक फर्स्ट एडर को प्रॉपर क्या करना चाहिए ये इसके अंदर बताया जा रहा है। और चूँकि हमारे बच्चे पैरामेडिकल कोर्स के हैं, OT के हैं, ऑपरेशन थिएटर, टेक्नोलॉजी, रेडियोलॉजी, डायलिसिस, तो इन बच्चों के लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ये कहीं भी जाकर पैरामेडिक टीम का पार्ट बनेंगे, तो इनके लिए और ज़रूरी हो जाता है कि ये फर्स्ट एड जाने, असल फर्स्ट एड क्या है, प्रैक्टिकली इसको जाने, सीखें। इनको सर्टिफाइड भी किया जाएगा, सर्टिफिकेट दिया जाएगा ट्रेनर की तरफ से। और फिर इन बच्चों को हम तैयार करेंगे कि ये दूसरी जगहों पर जाकर स्कूल, कॉलेज, या आपके PHC हो सकती है, विलेज टू विलेज जाएँ, टाउन टू टाउन जाएँ, वहाँ कैंप लगाएं और वहाँ लोगों को फर्स्ट एड को लेकर जनरल अवेयरनेस क्रिएट करें और लोगों को बताएं। ये कितने दिनों का प्रशिक्षण है? ये 2 दिन का प्रशिक्षण है, आज चलेगा और कल चलेगा। आज ये सुबह शुरू हुआ 10 बजे से 5 बजे तक चलेगा और इसी तरह से कल भी चलेगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है डॉक्टर अबू उबैदा खां, मैं DPMI में सेंटर हेड हूँ।